Hello friends, today I'll be discussing the introduction of API testing. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक व्हाट इज एन API. ठीक है, तो वैसे तो थ्योरेटिकल में आपके सामने में डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं जस्ट एक सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. तो API बेसिकली हमारा एक्सटर्नल सर्विस है या एक्सटर्नल हमारी जो है किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने एक डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू उसने एक लाइब्रेरी बनाकर रखी हुई है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं और वो हमारे काम को इजी और फास्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम लोग सामने लिखा हुआ भी है उसको पढ़े तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जो कि मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, वो किसी एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट हो रही है और एक्सटर्नल सर्विस को एक रिक्वेस्ट भेज रही है जिससे वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दे रही है. जैसे कि अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लेकर चलूं तो आपका कोई भी वेब एप्लीकेशन पेमेंट कर रही है तो पेमेंट का कोड वो खुद से नहीं लिख रही है, उसके लिए उसने एक पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी वेंडर की API को एंगेज कर रखा है, या उसको आपका जो है SMS सेंड करना है या आपका जो है उसको ट्रैकिंग करनी है और उसको जो है मैप की API चाहिए. तो इन सब लाइब्रेरीज के लिए, या आप एक कॉमन एग्जांपल लेकर चलें तो हम बोलते हैं कि लॉग इन बाय फेसबुक. तो उसके अंदर आप साइन अप नहीं कर रहे, आप फेसबुक की लाइब्रेरी को यूज कर आप लॉग इन कर रहे हो. तो इसका मतलब कि वो जो हमारी एप्लीकेशन है वो फेसबुक की लॉग इन की API को इस्तेमाल कर रही है. ठीक है, अगर लेमैन के लैंग्वेज में कहें, बाकी ये सब आपके सामने मैंने थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हो इसको, लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट को. अगर मैं एक API को एक बहुत ही एक होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर जो है अपने नोट डाउन कर लेता है और उसके बाद वो किचन के अंदर जाता है और किचन के अंदर उस ऑर्डर को वो प्रेजेंट कर देता है कि भाई ये आपको बनाना है. ठीक है ना, और उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो आपकी टेबल के ऊपर आपको रिसीव हो जाता है. तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे API के थ्रू उसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट लेयर्स है. एक कस्टमर लेयर जिसे प्रोडक्ट चाहिए और एक किचन की लेयर जो एक फाइनल प्रोडक्ट बना रही है. बीच में जो आपकी रिक्वेस्ट को लेकर जा रहा है किचन में और किचन से वापस से एक फाइनल प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है, वो जो बीच का जो इंटरफेस है वही API है. ठीक है ना, तो API बेसिकली अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने क्या बोला कि अगर शुरुआत में बोले तो हम लोगों ने API की डेफिनेशन लिखी है. API इज अ सेट ऑफ डेफिनेशन प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है ना, या इट अलाउज योर एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल सर्विस. ठीक है, यूजिंग सेट ऑफ कमांड्स. तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि API का मतलब क्या होता है. डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत सारी APIs को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैंने एक और टेक्निकल एग्जांपल लिख रखा है कि हम लोग ओला की ऐप के थ्रू एक कैब राइड को बुक कर रहे हैं. अब इसके लिए वो क्या करना है, उसको एक ट्रैकिंग के लिए मैप चाहिए होगा कि कैलकुलेट करना है उसे डिस्टेंस. तो उसके लिए वो मैप की API को इस्तेमाल कर रहा है. उसको जो है ड्राइवर को एक SMS डिलीवर करना है तो उसके लिए वो SMS की है ना API को इस्तेमाल कर रहा है. आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट की API को इस्तेमाल कर रहा है. उसका रिसिप्ट जो है आपके ईमेल के ऊपर जा रही है तो उसके लिए ईमेल की API को वो है ना यूज कर रहा है. तो उसको मतलब कि जो ये ओला की ऐप है उसने खुद ने मेल सेंड करने के लिए या SMS सेंड करने के लिए या पेमेंट के लिए कोई कोड नहीं लिखा है. वो कोड हमारे को पहले से कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रहा है. वही बेसिकली API है जिसे हम लोग एंगेज कर रहे हैं और एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो मेरे को एक रिस्पॉन्स दे रही है कि पेमेंट सक्सेसफुल रिसीव हो गया, या ये जो है मैप के थ्रू वो डिस्टेंस बता रहा है कि हमको कहाँ डिलीवर करना है और किस वे के थ्रू मेरे को जाना है. वो सब चीजें जो है हमारे को थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रहा है. और भी आपको रियल एग्जांपल्स में, जैसे कि मेक माई ट्रिप आप जाते हैं, मेक माई ट्रिप के अंदर वो आपको बोलता है कि हम लोग जितने भी बेस्ट ऑप्शंस, इकोनॉमिकल ऑप्शंस हो गया, आपने एक लोकेशन बोला कि मेरे को इस डेट में इस लोकेशन पर जाना है, तो उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर जितने भी वहां पर हमारे पास होटल्स होते हैं, ठीक है ना,
और जितने भी वो एयर टिकटिंग हमको बुकिंग करानी है, हमारे को वहाँ का वेदर चेक करना है कि वो प्लानिंग के हिसाब से, तो उसके लिए वो डिफरेंट एपीआई यूज कर रहा है, वेदर की एपीआई यूज कर रहा है, डिफरेंट एयरलाइन से डाटा गेट कर आपको रिजल्ट दिखा रहा है कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, होटल्स की अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स दिखा रहा है, प्राइजेस दिखा रहा है, वो सब एक ही जगह पोर्टल पर लाकर दिखा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिफरेंट एपीआईज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आज की तारीख में डे टू डे एक्टिविटी के अंदर जितने भी हम लोग बेसिकली 99% हम लोग चाहे ई कॉमर्स पर काम कर रहे हो, चाहे हम लोग किसी भी है ना एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप देखोगे ज्यादातर काम हम लोग एपीआई बेस्ड, एपीआई ड्रिवन हमारी डेवलपमेंट होती है। और अब एपीआई टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, तो एपीआई टेस्टिंग में हमारे पास 3 तरीके की होती है, फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गई, और हमारी लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, जैसे हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। अब फंक्शनल टेस्टिंग में इसके अंदर कोई जीयूआई नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हम लोग सेलेनियम में काम कर रहे थे, तो सेलेनियम में तो हमारे को एक फ्रंट एंड मिल रहा था, जहां पर हम लोग कंट्रोल लेकर उसके ऊपर डाटा को पोस्ट कर रहे थे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मैच कर रहे थे। एपीआई जो होता है वो बेसिकली एक यूआरएल होता है, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिखाऊंगा। तो जनरली जो एपीआईज होते हैं उसके अंदर कोई जीयूआई नहीं होता, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है या तो जैसन कोड होता है या WSDL हमारे पास होता है, वो भी हम लोग नीचे चलकर देखेंगे। वो बेसिकली यूआरएल के फॉर्मेट में होता है, और जो यूआरएल होता है उसके ऊपर हम लोग 2 तरीके का काम करते हैं, पोस्ट या गेट, 2 तरीके की चीज होती है। पोस्ट का मतलब कि हम लोग उसके ऊपर एपीआई के ऊपर कुछ अपना पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेरे को सिटी पोस्ट करनी है कि मेरे को लंदन सिटी का वेदर चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, वो डाटा पोस्ट हो रहा है मेरा, ठीक है ना। और गेट का मतलब कि क्या हुआ कि हमारे को वापस से एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, हमारा कुछ रिस्पॉन्स हमारे को वापस से आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हमारे को वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना होता है कि मैंने अगर लंदन के लिए वेदर की रिक्वेस्ट भेजी है तो मेरे को न्यूयॉर्क का वेदर तो नहीं मिल गया। तो वही बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें कोई जीयूआई नहीं होता बेसिकली, लेकिन हम लोगों ने एपीआई के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एपीआई को, हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और फिर उस रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग एनालाइज करते हैं कि रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड है वो ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से हमारे पास एपीआई की जो होती है वो भी जो है डिफरेंट टाइप की एपीआई होती है, जैसे कि पब्लिक एपीआई होती है। ये सब मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, बाकी है ना नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। पब्लिक एपीआई जो होती हैं वो फ्री फॉर ऑल होती है। फ्री फॉर ऑल मतलब कि उसके अंदर आपको जो है कुछ सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अभी मैं प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा दूंगा आपको इस चीज का भी। दूसरी टाइप की जो ना एपीआई होती है वो हमारे पास होती है, वो हमारे पास जो है प्राइवेट एपीआई होती है। प्राइवेट एपीआई को लिए हम लोगों को उसको एक्सेस करने के लिए हमारे को एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो एक जैसे कि हम लोग वो सिक्योरिटी की के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, कि ऑथेंटिकेट प्रोसेस कर रहे हैं कि आप जिसके पास ये सिक्योरिटी की होगी वो ही बेसिकली इस एपीआई को यूज कर सकता है, नहीं तो यूज नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गई, जस्ट लाइक कि जो लॉग्ड इन मेंबर है वो ही मेरा जो है काम कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, उसी तरीके से इसमें सिक्योरिटी की जनरेट होती है, ठीक है। और लोड एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर वही चीज है कि एपीआई कितने लोगों की रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रही है और कितने फास्ट वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रही है। तो इसी को ही एपीआई टेस्टिंग में जो फंक्शनल टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग जो हम काम करते हैं वो बेसिकली हम लोग एपीआई टेस्टिंग उसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, वो आती है वेब सर्विसेज, ठीक है। वेब सर्विसेज जो है वो बेसिकली जो है वो एक मीडियम है क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्ट करने का, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बोथ वेब एपीआई एंड वेब सर्विसेज आर यूज्ड टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है ना। जो भी हमारे जो क्लाइंट है और जो सर्वर है उसके बीच में जो भी सर्विसेज जो हम लोग उनके बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं वो वेब सर्विसेज होती है, ठीक है ना। तो इसमें 2 टर्म यूज करी जाती है, एक वेब एपीआई और एक वेब सर्विसेज। तो अगर आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो वेब सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ वेब एपीआई। तो वेब एपीआई एक बड़ा चीज है और वेब सर्विस उसका पार्ट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेब सर्विस वेब एपीआई है, लेकिन वेब एपीआई वेब सर्विस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ भी है इस पॉइंट को, तो आप अगर समझें तो ऑल वेब सर्विसेज आर वेब एपीआई, ठीक है ना। जितनी वेब सर्विसेज वो वेब एपीआई है, बट ऑल वेब एपीआई आर नॉट वेब सर्विसेज। जितनी भी वेब सर्विसेज वेब एपीआई नहीं होती है।
तो डिफरेंस क्या है बेसिकली वेब सर्विस और वेब एपीआई का? डिफरेंस बेसिकली कम्युनिकेशन का मीडियम है, कि दोनों जो है क्लाइंट सर्वर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो मीडियम क्या है उसका, ठीक है ना। तो हमारा जो वेब एपीआई होती है, ठीक है ना, वो जो यूज करती है वो जैसन के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करती है। जैसन जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि उसका एक लिखने का तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। मैंने देखिएगा नीचे लिखा हुआ भी है, इसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट का ही डाटा होता है हमारा, लेकिन इसको एक सिंटैक्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग जैसन कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो है वेब एपीआईज होती हैं, वो जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं वो जैसन के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, और जो वेब सर्विसेज होती हैं वो XML के फॉर्मेट में डाटा को एक्सचेंज करती है, ठीक है ना। तो XML जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि टैग्स के फॉर्मेट के अंदर, जैसे HTML के टैग्स होते हैं वो XML के टैग्स होते हैं, जो टैग्स के फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करती है, ठीक है ना। इसी के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी वेब सर्विसेज हैं वो वेब एपीआई का पार्ट होती है, तो इसलिए वेब सर्विसेज के अंदर XML के साथ साथ हम लोग जैसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो वेब सर्विसेज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि वेब सर्विसेज दो तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करती है, और वो दो तरीका जो होती है वो होता है सोप और रेस्टफुल, ठीक है ना। सोप और रेस्टफुल जो है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सोप जो है वो XML के फॉर्मेट में डाटा को हैंडल करती है। जो सोप लाइब्रेरी होती है वो XML के फॉर्मेट में डाटा इसको इस्तेमाल करती है। जो XML के अंदर क्या होता है? WSDL होता है। WSDL जो है वो XML का डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो API के नेम होता है और उसके जो है पैरामीटर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को फेच करने का काम करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है रेस्टफुल, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम है वेब सर्विसेज के लिए, तो वेब सर्विसेज के दोनों मीडियम है, ठीक है। रेस्टफुल जो यूज करता है वो, जैसे मैंने बताया, जैसन का इस्तेमाल करता है, और ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सोप जो है वो क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जैसे FTP प्रोटोकॉल होता है, SMTP प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है, वैसे ये प्रोटोकॉल है, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं होता, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है ना। जिसके अंदर हम लोग डाटा को जो रीड करते हैं वो किसी भी HTML के फॉर्मेट में, XML के फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में या जैसन के फॉर्मेट में डाटा रीड कर सकते हैं, लेकिन 99% केस में हम लोग जैसन ही यूज करते हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंस बिटवीन सोप एंड रेस्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो है सोप जो है वो रेस्ट को यूज नहीं कर सकती है, लेकिन रेस्ट जो है वो सोप को यूज कर सकता है। वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी इसका रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि वेब सर्विसेज जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है? वो वेब एपीआई का पार्ट है। तो वेब एपीआई के अंदर दोनों चीजें होती है हमारे पास, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है मेन जो पॉइंट है वो फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे, तो ये जो रेस्ट होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, सिक्योर होता है, इसलिए इसको रेस्टफुल को आज की तारीख में ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है और सोप को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता है, ठीक है ना। और इसी बाकी इसमें जो है टूल्स जो होते हैं हमारे पास मार्केट में, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा फेमस जो यूज़ करे जाते हैं वो सोप यूआई यूज़ करा जाता है टूल, और पोस्टमैन यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो सोप यूआई और पोस्टमैन हम लोग आगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सोप यूआई के थ्रू आप रेस्ट और सोप वेब सर्विसेज दोनों कर सकते हैं, और पोस्टमैन के थ्रू खाली रेस्ट को यूज करा जा सकता है, ठीक है। ये तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोप से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ जैसन के लिए और सोप के लिए, दोनों का। तो देखिएगा ये मेरे पास एक ओपन वेदर, एक पब्लिक ये वेदर की दे रखी है उन्होंने, जिसके अंदर मैंने लॉगिन कर रखा है। तो ये मेरा एक, ये देखिएगा ये वेदर मैप है। मैंने इसके ऊपर गया है और मैंने साइन अप करा है, फ्री साइन अप है, आप भी इसमें जाकर साइन अप कर सकते हो। और साइन अप करने के बाद आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक, जब साइन अप हो जाएंगे तो आपको एक एपीआई की नजर आएगी, एपीआई की, ठीक है। ये एपीआई की जब साइन अप हो जाएंगे तो आप अपने नहीं तो नाम से जनरेट भी कर सकते हैं। ये एपीआई की है, ठीक है। ये मैंने एपीआई की को यहाँ पर, तो ये मेरा जो है ये मेरा यूआरएल है
यूजर आईडी पासवर्ड आप अपना बना लीजिएगा और ये मेरी एपीआई की है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसके ऊपर अंदर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर अब आपको दिखा रहा हूँ एपीआई का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ये करंट वेदर का डाटा चेक करना चाहता हूँ कि करंट वेदर, अब मेरे कोई वेबसाइट है मेरी अपनी मेक माई ट्रिप की वेबसाइट है मान के चलिए, और मेक माई ट्रिप की वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वहाँ का वेदर दिखाना चाहती है। तो मैं इस एपीआई को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इस एपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एपीआई की जनरेट हो गई मेरे को, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसके डॉक में जा रहा हूँ तो अब डॉक में जाकर देखेंगे तो इसमें इसने देखिए यूआरएल दे रखा है। तो मैंने जैसे होता है कि एपीआई को एक्सेस कैसे करा जाता है, एपीआई को एक्सेस यूआरएल के थ्रू करा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब हम लोगों ने जैसे कि इस वाली एपीआई को भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, ये रहा मैंने कॉपी कर रखा, और ऐप आईडी की जगह मैंने अपनी की, जो मेरी की है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड एपीआई, ये पब्लिक एपीआई नहीं है, तो इसके लिए आपको एक की जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने यूआरएल को कॉपी कर दिया, ये देखिए मैंने यूआरएल को यहाँ पर ये रहा, ये यूआरएल कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने ऐप की डाल दी। अब ये इसके बाद जब मैंने एंटर करा तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये जैसन है, यही जैसन है, ठीक है ना। ये एक्सएमएल नहीं है, ये जैसन है। तो अब मेरी जो भी वेब एप्लीकेशन होगी उसको ये डाटा मिल रहा है, ठीक है ना। वो डाटा में आप सामने अगर देख सकते हैं तो इसमें लिख रखा है कि ये हेज है यहाँ पर, ठीक है ना, या इसके अंदर जो है टेम्परेचर देखिए दिखा रखा है, ठीक है ना, ये फील्स लाइक ये टेम्परेचर दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी लेवल दिखा रखा है, ठीक है, विजिबिलिटी दिखा रखी है, विंड स्पीड दिखा रखी है। तो ये सारी जो है टाइम जोन दिखा रखा है, जो भी चीजें मतलब कि ये मेरे को जो है उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। कहाँ से, यहाँ पर मैंने क्यू के अंदर दिल्ली, तो ये दिल्ली के लिए, तो ये मेरी एपीआई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर दिल्ली की जगह अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हो और दिल्ली की जगह मान के चलिए आप कुछ और लंदन चेंज कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये मेरे को यहाँ पर जो है अब ये मिल रहा है, जो ये मेरे को दूसरी जो है मिल गई मेरे को ना एपीआई। तो इस तरीके से ये देखिए सिटी नेम लंदन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है जैसा, इसी तरीके से ये तो जैसन का हिसाब से हुआ। इसी तरीके से अगर मैं सोप को यूज करूंगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर मेरे को क्या मिलती है, उसके लिए मेरे को एक्सएमएल के फॉर्मेट में डाटा मिलता है। जैसे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ एक्सएमएल के फॉर्मेट, तो ये WSDL मिलता है। तो ये ओपन सोर्स है अभी तो मैं जो दिखा रहा, बाकी आप वैसे भी देख सकते हैं, देखेंगे तो देखिएगा देखिए ये एक्सएमएल के फॉर्मेट में। तो ये बेसिकली ये भी जो लाइब्रेरी है मान के चलिए ये कुछ कंट्रीज के हिसाब से मेरे को कुछ डाटा फेच करवा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसके आगे से WSDL हटा देता हूँ, ये भी यूआरएल है, WSDL हटा देता हूँ मैं और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिएगा ये मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है ये बेसिकली कि ये जो है इन पैरामीटर्स को आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सब एक्सएमएल के पैरामीटर, जैसे मैं कंट्री नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा वही यूआरएल खुल रहा है, यहाँ पर ये कंट्री नेम मांग रहा है। तो ये बेसिकली पोस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और पोस्ट के अंदर जैसे मैं इंडिया के लिए IN कर इन्वोक कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसने इंडिया को इन्वोक करा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है ये भी जो WSDL है वो भी बेसिकली XML ही है, तो है ना, दोनों तरीके से की है, लेकिन ये सोप को यूज कर दिए। या जैसे कि एक और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिएगा जैसे मेरे को लेटर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना है, अब इसकी मेरे को एक एपीआई को इस्तेमाल करना है। तो एपीआई का मतलब समझ लोगे कि ये इसके पीछे किसी ने कोड तो लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ उस कोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक ये यूआरएल मिल गया मेरे को, ठीक है ना। वो जैसन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये WSDL के थ्रू भी दिखा दिया मैंने। और ये WSDL के अंदर अब मैं अगर जैसे कि यहाँ पर से इसको करा तो ये मैं यहाँ पर नंबर 2 वर्ड्स करा मैंने, नंबर 2 वर्ड्स के अंदर मान के चले मैंने 5 इन्वोक, तो इसने देखे इन्वोक करा और इसने 5 ऐसे करके रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि अब कि एपीआई बेसिकली अगर मैं समअप करूं तो एपीआई एक थर्ड पार्टी वेंडर प्रोवाइडेड कोड है या लाइब्रेरी है या एक्सटर्नल सोर्स है जिसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वोक करते हैं, और उसके अंदर एपीआई के अंदर मेरे को एक यूआरएल मिलता है जिसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट होने का काम करता है, ठीक है ना। रियल टाइम एग्जांपल्स के अंदर हम लोग कोई भी ओला ऐप हो गया, ई कॉमर्स हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, ये सारी एपीआई, एसएमएस हो गया, बल्क एसएमएस कर रहे हैं
हम लोग जो है गूगल मैप के थ्रू ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम लोग शिपमेंट कर रहे हैं, एयरलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं, सब एपीआई के एग्जांपल्स हमारे, ठीक है ना। और एपीआई की टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने बताया फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और एपीआई के अंदर जो डाटा मूव करता है वो वेब सर्विसेज, जो रिक्वेस्ट मूव करती है वो वेब सर्विसेज के थ्रू रिक्वेस्ट मूव करती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन मीडियम दो होते हैं, या तो सोप होता है या रेस्टफुल होता है। सोप के अंदर हम लोग XML WSDL के थ्रू काम करते हैं और रेस्टफुल के अंदर जैसन के थ्रू काम करते हैं। जैसन जो है मोस्ट प्रेफर्ड यूज होता है क्योंकि वो सिक्योर और फास्ट होता है। और इसके टूल्स के अंदर हमारे पास जो है मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम लोग जो कवर करेंगे वो सोप यूआई और पोस्टमैन के यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सोप यूआई का स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना।